Good morning, students. Now, the next exercise of mensuration. In this exercise, we will read about the volume of the cylinder. बल्कि volume of solid cylinder बोलो तो अच्छा रहेगा. Volume of solid cylinder is equal to pi r square h. This is the volume of the solid cylinder. Okay. And volume of hollow cylinder, volume of hollow cylinder, pi capital R square h minus pi small r square. सिर्फ ये दो फॉर्मूले लास्ट अपने लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था. कैलकुलेशन विल बी द पजलिंग इशू इन दिस एक्सरसाइज. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि मुझे करवाने की जरूरत होगी. मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, सिर्फ पढ़ूंगा. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3/1/2 यानी कि 7/1/2. व्हाट इज गिवन टू यू? द रेडियस इज गिवन टू यू 7/2 सेंटीमीटर and the height is 6 and the height is equal to 6 centimeter. You have to find the volume. Volume का फॉर्मूला क्या होता है? Pi r square h. Put the value 22/7. R is 7/2 into 7/2 into 6. कैलकुलेशन आपका क्वेश्चन रहेगा सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब होती है, जैसे एरिया की स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब रहेगी. आई थिंक आप इसको आगे कर सकते हैं. एक और एग्जांपल पढ़ता हूँ. The volume of a cylinder is 448 pi. Now what is given to you? Volume of cylinder is given to you. The volume of cylinder is equal to, I think, 448. Yes, 448 pi. 448 pi centimeter cube. Okay, and you have to find the total surface area, curved surface area, or you can say lateral surface area, and the height is 7. Height is given to you 7. तो पहले यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच दैट्स इक्वल टू 448 पाई. डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई क्योंकि उधर मुझे पाई दिखाई दे रहा है, तो पाई को पाई रहने दीजिए. रेडियस यू डोंट नो. हाइट इज 7 दैट्स इक्वल टू 448 पाई एंड आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 448 पाई अपॉन पाई इनटू 7. पाई is पाई. Calculated. I think you can do it very easily. Okay, the next question. Two cylindrical cans have the same base and same size. दो cylindrical cans हैं. स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा बता रहा हूं मैं. Two cylindrical cans, दो सिलेंडर्स. एक सिलेंडर का नाम मैंने C1 रख दिया, एक सिलेंडर का नाम मैंने C2 रख दिया. Have the same base. Sorry, cans have bases of same size. Bases यानी कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम. इसमें कुछ करना है, जो भी रेडियस होगी दोनों की. The diameter of each is 7 यानी कि दोनों का ही रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर. यूनिट्स जरूर लिखें, साथ में भूल भी जाऊं तो भी आप लोगों को लिखनी है. One of the can is 10 सेंटीमीटर हाइट. एक कैन की हाइट 10 सेंटीमीटर है एंड द अदर इज ऑफ 20 सेंटीमीटर. दूसरे कैन की हाइट 20 सेंटीमीटर है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. आपको वॉल्यूम निकालने हैं, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कैन टू द वॉल्यूम ऑफ सेकंड कैन. वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ एक बात और बताता हूँ, अलग अलग वैल्यू मत निकालिएगा. भाई इसकी वॉल्यूम निकाल ली पहले, फिर इसकी वॉल्यूम निकाल लें, फिर उनको डिवाइड करें. नहीं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कैन टू द सेकंड कैन. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर सेम है इसलिए R1 और R2 नहीं लिखा. तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. इससे सिंपल और कैलकुलेशन क्या होगी? 10/20 यानी कि 1:2. अब इसी को अगर आप अलग अलग से वॉल्यूम निकालते, अगर कोई बच्चा करना चाहे या करे, तो पाई आर, पहले तो पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, फिर रेडियस 7 इंटू 7, फिर इसकी हाइट 10. पहले इसको कैलकुलेट करो, फिर उसको कैलकुलेट करो, फिर डिवाइड करो. कोई यूज नहीं उसका. तो कैलकुलेशन को इस तरीके से करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, स्टार्टिंग विद सिंपल क्वेश्चन से. द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7. स्टेटमेंट को ध्यान से सुना.
द रेडियस एंड हाइट, रेडियस और हाइट की जो रेशियो है दैट इज गिवन टू यू 5:7. रेडियस रेशियो हाइट इज गिवन टू यू 5:7. रेशियो प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था, अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ रेशियो है, तो आप कोई भी अननोन नाम देकर x या y या z जो भी आप लेना चाहें इसको ऐसे मान लीजिए. तो रेडियस को मैंने मान लिया 5x और हाइट को मान लिया 7x. आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट में क्या है. एंड इट्स वॉल्यूम इज 550. वॉल्यूम इज गिवन टू यू 550. आगे स्टेटमेंट को बाद में पढ़ूंगा. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच दैट्स इक्वल टू 550. पाई 22/7 होता है, रेडियस 5x यानी कि 25x स्क्वायर, हाइट 7x दैट्स इक्वल टू 550. x स्क्वायर इंटू x क्यूब विल बी इक्वल टू 550 इंटू ये 7 हो गया ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे 22 है बेटा, 25 है बच्चे, और ये 7 भी, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 25 2 जा 50 2 जा ये x क्यूब कितना हो गया 1, यानी कि x कितना हुआ 1, और x अगर 1 है तो रेडियस हो गया 5 इंटू 1 5, और ये हो गया 7. मेरे ख्याल से रेडियस और हाइट की वैल्यू निकालने होंगे, एक मिनट देख लेता हूँ. फाइंड इट्स रेडियस निकालना, रेडियस की वैल्यू हो गई आपके 5. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. Okay, the next question is how many full bags of wheat can be emptied? How many full bags of wheat can be emptied into a circular drum of radius 4.2? Radius is given to you 4.2 and height is 3.5. Radius is 4.2 centimeter and height is 3.5. It is not centimeter, both are in meter. Sorry. It is given to you, and if the space required for each wheat bag is 2.1 meter cube for each bag, यानी कि वॉल्यूम हो गई. वॉल्यूम का आइडिया मुझे कहां से लगा, एक तो लैंग्वेज से, दूसरा क्यूबिक मीटर, यानी कि क्यूबिक तो किसके साथ लगता है, सिर्फ वॉल्यूम के साथ ही लगता है, मीटर क्यूब. ये एक बैग की वॉल्यूम हो गई. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी फुल बैग्स ऑफ व्हीट. तो पहले इसकी वॉल्यूम निकालिए जरा ड्रम की, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. पाई मींस 22/7, आर मींस 4.2 इंटू 4.2, एच मींस 3.2. क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आई है क्या है. एक ड्रम है ये जिसमें इतना वेट आ सकता है, एक बैग में इतने वेट आएगी. पूछ रहा है कि कितने बैग्स हैं, डिवाइड कर दीजिए. तो नंबर ऑफ बैग्स विल बी इक्वल टू अपॉन 2.1. ये आप लोगों का काम है, पॉइंट को सॉल्व करना और उसको कैलकुलेट करना, ये आप लोगों का काम है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल. एक मिनट अभी पढ़ते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल इन ए होलो पाइप. होलो पाइप है यानी अब पता नहीं एक तरफ से खुला है, दोनों तरफ से, कुछ नहीं लिखा हुआ तो दोनों तरफ से, कुछ लिखा हुआ तो उसकी बात को मान लेंगे. ऑफ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 24 यूनिट्स लिखिएगा प्लीज साथ में. ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि इंटरनल रेडियस. इंटरनल रेडियस को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. एंड मेड ऑफ मेटल 1/2 सेंटीमीटर थिक. थिकनेस कितनी है जी, 1/2 सेंटीमीटर. ठीक है जी. एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. अब ये होलो है, होलो है तो पहले तो कैपिटल रेडियस निकालिए. कैपिटल रेडियस कैसे निकालोगे, 5 + 1/2 यानी कि 11/2. पॉइंट्स को कम की कोशिश किया करो रखने की. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था होलो सिलेंडर का, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. पाई कॉमन होगा, एच कॉमन जरूर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अगर आपको दोनों की वैल्यूज मुजमानी याद है तो जरूरत नहीं आर प्लस आर, आर माइनस आर रखने की. रख लोगे तो कुछ ना कुछ सम छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा. कैलकुलेशन कुछ ना कुछ कम ही जाएगी. नाउ पुट द वैल्यूज. आर इज पाई इज 22/7, हाइट इज गिवन टू 24, आर प्लस आर करेंगे तो 11/2 + 5 एंड 11/2 - 5 दैट्स इक्वल टू 22/7 इंटू 24, 21/2 हो गया ये.
21/2 है ना, और ये बच गया बेटा जी 1/2। इसको सॉल्व करिए, क्या चीज थी, वॉल्यूम, तो ये सब सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले जरा इसको रब कर दिया जाए। अब स्टेटमेंट पढ़ता हूं। ए वेल समझते हैं, कुआं। ए वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप। फिगर में मैं तो नहीं बना सकता हूं, ये वो रेडियस है जी इसकी। वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर यानी कि 5 मीटर, ये इसके राउंड में हो गया, ठीक है। इस 14 मीटर डीप, नीचे गहरा है 14 मीटर डीप, 14 मीटर डीप। ओके, अर्थ टेकन आउट, अब ध्यान से सुनिएगा आगे, अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल राउंड टू ए वेट ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। क्या कहना चाह रहा है ये बेटा, ये कहना चाह रहा है कि जब इसको डग किया जाएगा, खोदा जाएगा, तो इसके अंदर से मिट्टी निकलेगी, वो मिट्टी इसके अंदर तो डालने दोबारा बंद हो जाएगा फायदा। उसको जब बाहर निकाला तो इसके चारों तरफ फैलाकर और उसको ऊंचा कर दिया एम्बैंकमेंट टाइप से, या और इसको हाइट भी दे दी, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है ये बता रखी है आपको, टू ए विड्थ ऑफ 5। ये मैंने फिगर पर मत जाना, नोटेशन पर जाना। ये 5 मीटर ही इसको चारों तरफ फैलाकर उसको ऊपर मिट्टी डाल के, तो मिट्टी को ऊपर की तरफ उठाया गया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, वो जो ऊपर की तरफ हाइट पूछी गई है वो इसकी हाइट पूछी गई है, एच कैपिटल जो भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहले तो जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या, कि वो जो एम्बैंकमेंट बनाया आपने वो किस चीज से बना है, वो उस मिट्टी से बना है जो वहां से निकली गई। अब ये तो बात हो गई अपनी सिंपल लैंग्वेज। अब इसको अगर मैथमेटिकली बात करूं तो कहने का मतलब हुआ कि इस कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली, यानी कि जो उसकी वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम और इस एम्बैंकमेंट की जो वॉल्यूम है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ या डग आउट, यानी कि वहां से जो कुएं के अंदर से मिट्टी निकली, दैट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, एम्बैंकमेंट, ठीक है। कुएं की वॉल्यूम कैसी होगी, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट क्या हुआ बेटा, वो हुआ होलो सिलेंडर, और होलो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। क्या एच यही है जो ये, नहीं, एम्बैंकमेंट की हाइट अलग है तो एच को अलग नोटेशन देनी है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच वही सेम, ओके। अब सबसे पहला काम मैंने बताया था, कॉमन जितना लेंगे आप इतना इजी रहेगा। पाई, इधर पाई से पाई कॉमन लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज आर, दिस इज द रेडियस ऑफ वेल, 5 into 5। व्हाट इज हाइट, हाइट इज किसकी हाइट, वेल की, क्योंकि वेल की बात कर रहा था यहाँ। कैपिटल आर, ये एच को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, 1 मिनट में बाद में वैल्यू पुट करूंगा। तो ये हो गया 5 into 5 into 14। हाइट का मुझे नहीं पता। आर, कैपिटल आर कितना हुआ बेटा जी, 5, ये यहां से यहां तक था, 5 इसकी विड्थ थी, क्या 10 नहीं हो गया, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 5 into 5 into 14 h into 100 माइनस 25 यानी कि 75। तो h कितना हुआ, 5 into 5 into 14 अपॉन 75। दिस इज इतना मीटर में था सब, तो इतना मीटर इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ओके ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज the next question is a solid iron rectangular block of dimension this is cast। वैसे तो इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, आगे हम करेंगे।
लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी चीज को तोड़कर एक नई चीज बनाई जाए, लैंग्वेज आप चाहे जो मर्जी लिखें, रिकास्टिंग, रीमोल्ड, और जो भी आप लैंग्वेज करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी चीज को तोड़कर एक दूसरी चीज बनाई जाती है तो पहली चीज और दूसरी चीज की चीज मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चीज का मतलब मेरा है सिलेंडर तोड़ के आपने कोन बना दिया, कोन तोड़कर आपने स्पीयर बना दिया, स्पीयर तोड़ के आपने रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दिया, वट एवर इट इज, तो इसलिए मैं उसका नाम चीज यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैथ्स में चीज नाम की कोई शेप नहीं होती है। तो ओके, ये क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर ये जो ब्लॉक था इसको तोड़कर क्या बनाया गया है, दैट इज इनटू ए हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप। तो इट मींस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे ही करना, फिर से आपको याद दिला रहा हूं, रिपीट करना अपनी बात को, कैलकुलेशन जो है अलग अलग मत निकालो, आप उसको इकट्ठा रख के करो, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही आपने इस तरह लिखनी है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक समझते हैं ना, एक टाइप से, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप, बस ये आपने यहाँ, ठीक है। इसके बाद अगर आप मेरी बात को मानेंगे, कैलकुलेशन नहीं मानेंगे, सम जरूर होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एक तरीका है इसको करने का, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन छोटा करने का तरीका बता रहा हूं। इसकी वॉल्यूम होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर। ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, जो आप तो 10th में, इससे छोटी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। ओके, अब स्टेट यूनिट्स सबकी सेम हो, चाहे वो इधर से हो चाहे उधर से हो, ठीक है। द सॉलिड रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 4.5 मीटर, 4.4 मीटर, सॉरी नॉट 4.5, इट इज 4.4 एंड द ब्रेड्थ इज 2.6, हाइट इज 1 मीटर, ये सब मीटर में है, ठीक है। इज रिकास्ट इनटू ए hollow cylindrical pipe of internal radius 30 सेंटीमीटर, या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो या उसको मीटर में चेंज करो, मीटर में चेंज करूंगा पॉइंट्स में काम आएगा, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, तो मैं इनको सेंटीमीटर में चेंज करता हूं। 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 440, इसको 100 से करोगे 260, इसको 100 से करोगे, अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गए, ये नहीं आप ये लिखेंगे, ठीक है। ओके, इसकी इंटरनल रेडियस थी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस इज 5, थिकनेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द लेंथ और यू कैन से हाइट ऑफ द पाइप। तो यहां से एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 30 प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू, पाई कॉमन हो गया पहले, तो h कॉमन हो गया, क्या रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैलकुलेशन निकालने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, बाद में देखेंगे। पाई 22/7, हाइट यू हैव टू फाइंड आउट, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर माइनस आर लिखना पसंद करूंगा फिर से। 440 इंटू 260 इंटू 100, 22/7 इंटू h, r प्लस आर 35 प्लस 30 65, 35 माइनस 5 एंड h विल बी इक्वल टू, ये सब चीजें इधर अपोन में आ जाएंगे, इधर आकर ये 7 ऊपर आ गया मल्टीप्लिकेशन में, 65 नीचे, 5 नीचे, 22 नीचे। सिर्फ एक बार यहाँ कैलकुलेट करना है, ये आपको करना पड़ेगा सेंटीमीटर, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको ट्राई करने की कोशिश कीजिए और आई थिंक हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स भी अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी के लिए आप इतने एग्जांपल्स कीजिए। ओके।